दोस्तों, यदि आप भी ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं और ऑनलाइन ठगी से बचना चाहते हैं, क्योंकि आज जितने भी मार्केट में ज़्यादातर ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां हैं, आधी से ज़्यादा ठग हैं। और जो भी लोन देना चाहती हैं वो कंपनियां काफ़ी कम हैं। ऐसी जो आपको आसानी से लोन दे सकती हैं उनमें से हैं कुछ ये बजाज फाइनेंस हो गया, और भी जो भी ये कंपनियां हैं इनकी काफ़ी सारी डुप्लीकेट कंपनियां ऐसी हैं जो आप के जेब से पैसे निकलवा लेती हैं और आपको ठग लेती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं ठगों से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें, अन्यथा आपसे एक बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल में दोस्तों हुआ क्या कि एक कस्टमर का मुझे सुबह फ़ोन आया, जो पेटीएम का ही कस्टमर था पहले, लेकिन वो बोलता है कि सर आज मेरे साथ में 10 से 12 हज़ार रुपये का मतलब एक फ्रॉड हो गया था, कि उसने एक गलती की थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, यदि आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है, आपको गूगल पर सर्च नहीं करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड थे पहले वाले, उन्होंने क्या किया, अपने ठगी का तरीका बदल लिया है। उन्होंने बजाज फाइनेंस और भी अन्य कंपनियों की डुप्लीकेट वेबसाइट बनवा रखी हैं गूगल के ऊपर, और उन्हें ऐड लगाकर फर्स्ट पर लेकर आए हैं, मतलब गूगल एड्स की मदद से उसे पहले पर रखा है। तो जैसे ही, और उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइटों में फार्म दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना होता है लोन लेने के लिए, समझ गए। तो ऐसे उन्होंने क्या किया कि अभी जो कस्टमर था वो गया गूगल पे, लिखा लोन के मामले में फर्स्ट नंबर पर वही आया, तो उसने वो फार्म भर दिया। उस फार्म में नाम, पता, कितना काम करते हो और एड्रेस, बिल्कुल तुम्हारा कच्चा चिट्ठा वो ले लेते हैं। और वही जो डाटा होता है ना, वो डाटा आगे फ्रॉडों में बिकता रहता है। अगर कंपनी जेन्युइन हुई, एकदम बढ़िया, आईसीआई होगी, एचडीएफसी बैंक हो गया और एसबीआई बैंक हुआ, तब तो कोई गारंटी नहीं है, ये श्योर है कि वो अच्छे हाथों में। लेकिन दोस्तों, जब एनबीएफसी कंपनियों की साइट पे होती हैं तो चेक कर लिया करो कि नाम प्रॉपर क्या है वेबसाइट का। उन्होंने भी ऐसा भर दिया फार्म, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या देखा, उन्होंने साइट का नाम देखा नहीं, कुछ देखा, बस फार्म भर दिया। और उसके बाद में उनके फ्रॉड की तरफ से कॉल आता है कि भाई साहब आपको लोन की आवश्यकता है। तो मैच हो गया ना, इंटेंट मैच हो गया। वो कहता है हाँ लोन की आवश्यकता तो है, समझ गए, आपका ये नाम है, ये दुकान है, इतनी सैलरी। वो कहता है हाँ बिल्कुल सर है। अब वो ये दिन में भूल गया कि मैं फार्म भर चुका हूँ, समझ गए। तो बोल रहा, हम उस कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं आपके ऊपर लोन चल जाएगा, लेकिन आपको ये प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। ऐसे बोल के 2,000 रुपये पहले भरवाए, और उसके बाद बोला आपका सिविल कम है, सिविल कम के लिए आपका ऐसे 5-6 हज़ार रुपये का और चार्ज लगेगा। ऐसा सही है, ये भी भर दिया। उसके बाद में बोले अब तुम्हारी इनकम कम है, ज़्यादा दिखाने की मतलब इनकम कम है, सालाना आय तुम्हारी लोन के लायक नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। ऐसे करके 10 से 12 हज़ार रुपये निकलवा लिए, समझ गए। तो जैसे ही पैसे निकलवाए तो उन्होंने जो नज़दीकतम शाखा था, अभी एक एजेंट था लोन का कोई, उससे बात कराई तो मालूम पड़ता है कि वो ऐसी नाम की कोई वेबसाइट नहीं है पहले से कंपनी के ऑफिशियल। और वो पैसे 10 से 12 हज़ार रुपये जो पैसे थे वो भी उनके चले गए वहाँ से। और जो रिफ़ंड मांगते हैं कि भाई साहब हमें लोन नहीं करवाना है, पैसे वापस दीजिए, तो बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो दोस्तों, ये जो कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादा दिमागदारी नहीं होते हैं, समझ गए ना, मतलब इतने कोई ज़्यादा टेक्निकल के जानकार नहीं होते हैं। हाँ, हमारी जो एक अज्ञानता होती है वो उसका आधार बनाते हैं। और आजकल तो ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीक़ों में फैल रहा है, क्योंकि आप मतलब लोन चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हैंड टू हैंड गूगल पर जाते हो, आप देखा ना ताप देखा, सीधा कोई फार्म भर दिया, कोई कुछ कर दिया, समझ गए। दोस्तों, यदि आपको लोन चाहिए तो आप ऑफलाइन ही विजिट करें। ज़्यादातर ऑनलाइन होता है मानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ठगी के भी शिकार पूरे उतने होते हैं। तो इसलिए आप जो भी ऑफिशियल कंपनियां होती हैं, एनबीएफसी जैसे कि पेटीएम लोन देता है वो आदित्य बिरला के साथ मिलकर, और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ ही संपर्क करें। और हो सके जितना आप ऑफलाइन ऑफिस में जाकर ही लोन के लिए फार्म भरें और सेम प्रक्रिया करें। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, वरना आपका लंबा वाला कट सकता है और आप हो सकते हो शिकार एक ऑनलाइन ठगी के। हमारे वाले भाई साहब का तो क्या था, उनका लोन था केवल 60-70 हज़ार रुपये का, और उन्होंने 10 हज़ार रुपये चार्ज फीस और ये फीस मांग लिया। दोस्तों, यदि आपको अगर किसी ने बोला कि 2.5-3 लाख का लोन है, आपको 15-20-25 हज़ार रुपये भरने पड़ेंगे पहले, तो आप पीछे नहीं हटोगे, ये ध्यान रखना। और कभी भी ऑनलाइन लोन एक साथ में इतना बड़ा लोन आपके लिए पास नहीं हो सकता है जब तक कि आपका सिविल ना देखा जाए, और काफ़ी कुछ मतलब उनके पॉइंट होते हैं जो चेक करके आपको लोन पास करते हैं।
समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन तरीके पे। यदि आप रोजाना लेन देन कर रहे हैं पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ जाएंगे कि हाँ आपके लिए लोन तैयार बैठा हुआ, आइए और ले जाइए। तो आप उनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये पैसे निकलवाने के तरीके होते हैं आपकी जेब से। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों मैं हूँ आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लो भाई साहब। इतना लास्ट आप देख ही रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। चलिए धन्यवाद।